Okay, now we are starting with the question number 17. This is a question of the underwriting commission. Underwriting commission का question 17 करे. अभी तक हम लोगों ने फर्स्ट टेबल कवर किया, सेकंड टेबल कवर किया, बट जो सेकंड टेबल हम लोग सॉल्व कर रहे थे, स्टेटमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू टू एंड ड्यू फ्रॉम अंडरराइटर, इसमें हमारे पास एप्लीकेशन अलॉटमेंट ऐसा कोई डिफरेंस नहीं दिया था. डायरेक्टली जो भी अमाउंट दिया था वो डायरेक्टली नॉमिनल वैल्यू था, बट ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें हमारे पास एप्लीकेशन मनी एंड अलॉटमेंट मनी दोनों अलग अलग दिया रहेगा. ठीक है ना. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 17 में रीड कर रही हूँ. देखो, Libra Limited come up with an authorized issued capital of 20 lakh, equity share of 10 each at par, and 5 lakh shares were issued to the promoter, and the balance was offered to the public, was underwritten by 3 underwriters, Anand, Vijay and Ashok equally, with the firm underwriting 50,000 shares each. फॉर्म अंडरराइटिंग कितना है? 50,000 है. टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं बोलो? 5 लाख शेयर प्रमोटर को दे दिए, बच्चे 15 लाख. 15 लाख शेयर हम लोग 3 लोगों में डिवाइड कर रहे हैं इक्वली, तो इच एंड एवरी पर्सन ग्रॉस लायबिलिटीज 5 लाख एंड 5 लाख. टोटल सब्सक्रिप्शन 12,97,000 एक्सक्लूडिंग फॉर्म अंडरराइटिंग बट इंक्लूडिंग मार्क एप्लीकेशन. तो 12,97,000 जो शेयर्स है उसमें से मार्क माइनस करेंगे तो यू गॉट अनमार्क. यहाँ तक क्लियर हो गया. अभी इस क्वेश्चन में आपने ऑब्जर्व किया रहेगा, क्वेश्चन में बोला है बेनिफिट ऑफ फॉर्म अंडरराइटिंग इज नॉट गिवन, तो ये रूल आपको पता होना चाहिए. फॉर्म अंडरराइटिंग प्लस मार्क एप्लीकेशन प्लस अनमार्क एप्लीकेशन, इनका सबका टोटल ग्रॉस लायबिलिटी से ज्यादा नहीं हो सकता, और अगर हो रहा है तो एज्यूम दैट दिस फॉर्म अंडरराइटिंग ऑलरेडी इंक्लूडेड इन अनमार्क एप्लीकेशन. समझ में आया? तो ऐसे सिचुएशन में अनमार्क एंड फॉर्म अंडरराइटिंग हम लोगों ने एक साथ माइनस किया, फिर एडजस्ट किया, क्रेडिट एडजस्टमेंट, नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ एडजस्ट करेंगे, एंड फिर माइनस क्या प्लस क्या करेंगे? फॉर्म अंडरराइटिंग. इस तरह से हम लोगों ने फर्स्ट टेबल कंप्लीट किया. सही है, फर्स्ट टेबल समझ में आया. ओके, अब विद द हेल्प ऑफ द फर्स्ट टेबल्स हम लोगों ने फाइंड आउट किया व्हाट इज द टोटल लायबिलिटी. Yes or no? ठीक है. अब हम लोग देखेंगे आगे क्या दिया है. Then the underwriter had applied for the number of shares covered by the firm underwriting and amount payable. एप्लीकेशन अलॉटमेंट वो 2.50 एंड 2 रिस्पेक्टिवली. तो एप्लीकेशन में है 2.50, अलॉटमेंट में कितना है बोलो 2. द एग्रीड कमीशन वाज 2.5%, और एग्रीड कमीशन कितना परसेंट है? 2.5% है. चलो स्टार्ट करें. अभी हम लोगों को प्रिपेयर करना है सेकंड टेबल. दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 17. वी हैव टू प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू टू या तो फ्रॉम अंडरराइटर. सही है. कितने अंडरराइटर्स है बोलो? 3. तो अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव टू प्रिपेयर 3 कॉलम्स. कॉलम्स थोड़े बड़े बना रहे हैं क्योंकि कैलकुलेशन वाला पार्ट लिख सकते हैं. नाम बोलो. हाँ, अशोक. मैंने शॉर्ट में लिखा है आनंद, विजय एंड व्हाट? अशोक. ठीक है. यहाँ पे क्या आ जाएगा बोलो? पर्टिकुलर्स. आई होप नो डाउट इन दिस. सबसे पहले क्या आता है? अमाउंट ड्यू. अब मुझे बताओ अमाउंट ड्यू का क्या फॉर्मूला मैंने लिख के दिया था? टोटल लाइबिलिटी इनटू एप्लीकेशन प्लस अलॉटमेंट, या तो अमाउंट टिल अलॉटमेंट. बोला है ना. तो अमाउंट टिल अलॉटमेंट मतलब 2.50 प्लस 2 हो जाएगा, है ना. तो 2.50 इज एप्लीकेशन मनी, 2 इज अलॉटमेंट मनी, दोनों का मिलके कितना बनेगा बोलो? 4.50. सही है. ओके, व्हाट इज द टोटल लाइबिलिटी बताओ मुझे प्लीज. 5 लाख है, तो 5 लाख फर्स्ट, इसमें 5 लाख टोटल लाइबिलिटी चाहिए, नॉट अ ग्रॉस लाइबिलिटी. टोटल लाइबिलिटी एंड होता है 50 ना. पक्का लास्ट वाला आंसर. हाँ, 50,000 इंटू 4.5 करो. नेक्स्ट पे कितना है टोटल लाइबिलिटी? 2,25,000. सॉरी, टोटल लाइबिलिटी 50,000 इंटू व्हाट? 4.5. कितना आया? हाँ, व्हाट इज द टोटल लाइबिलिटी फॉर अशोक? टोटल लाइबिलिटी ना 1,03,000 मल्टीप्लाइड बाय 4.5 करो. करो और बताओ कितना आता है? 4,63,500. यहाँ तक समझा? लेस अमाउंट क्या लिखते हो? पेड. कैसे आता है ये आपको पता है. फॉर्म अंडरराइटिंग इनटू एप्लीकेशन मनी. सही है. ओके, नाउ व्हाट इज द फॉर्म अंडरराइटिंग फॉर ईच अंडरराइटर? 50,000 इनटू एप्लीकेशन मनी कितना है? 2.50. करो 50,000 इंटू 2.50 कितना आएगा? यहाँ पे भी कितना होगा? 1,25,000. और यहाँ पे भी कितना होगा? 1,25,000. और ये सब कुछ हम लोग क्या करेंगे? माइनस. सही है. ओके, अब 2,25,000 माइनस 1,25,000 कितना होता है? 2,25,000 माइनस 1,25,000. 1 लाख ना. 1 लाख. फिर यहाँ पे
फिर 4,63,500 माइनस 1,25,000, 3,38,500, and this is known as a what? अंडरराइटर्स लाइबिलिटी. अब क्या चाहिए? अंडरराइटिंग कमीशन, जो कि हम लोग इसमें से क्या करने वाले हैं? माइनस. पता है आपको, माइनस करेंगे. सही है. ओके, अब अंडरराइटिंग कमीशन किसके ऊपर निकालते हैं? इनटू, हाँ, किसके ऊपर निकालना है? प्रीमियम है, उन्होंने कितना कितना परसेंट बोला है? कमीशन. हाँ, बट किसके ऊपर? कुछ प्रीमियम है ही नहीं ना, एट पार बोला है, तो उसी के ऊपर आएगा. तो इंटू 10 इंटू 2.5%. तो 5 लाख का 5 लाख इंटू 10 इंटू 2.5 कितना आया? 1,25,000. नेक्स्ट वन, अगेन 1,25,000. नेक्स्ट वन 1,25,000. चलो करो माइनस सबको. फर्स्ट में 25,000 निगेटिव, निगेटिव मतलब आपको पे करना है ना. ये भी निगेटिव 25,000, ये भी आपको पे करना है. नेक्स्ट वन 2,13,500, और ये पॉजिटिव है, इसका मतलब आपको मिलेगा. हो गया अमाउंट ड्यू टू एंड फ्रॉम अंडरराइटिंग. टेबल क्लियर हो गया अच्छी तरह से. ओके, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे जर्नल एंट्री. पर जर्नल एंट्री स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन के एंड में जाओ और देखो क्या बोला है. पास द समरी जर्नल एंट्री फॉर अलॉटमेंट टू द शेयर ऑफ अंडरराइटर. मतलब अंडरराइटर को आपने कितना शेयर अलॉट किया, ये पूछा है. बोला है कि पब्लिक को कितना अलॉट किया? नहीं. तो फर्स्ट अंडरराइटर का एंट्री चाहिए. कमीशन ड्यू टू ईच ऑन देम, मतलब कमीशन का एंट्री चाहिए. एंड नेट कैश पेड और रिसीव्ड, मतलब इनका एंट्री चाहिए. सही है. कमीशन का एंट्री चाहिए, अंडरराइटर्स का एंट्री चाहिए, उतना सिलेक्टेड एंट्रीज उन्होंने पास करने के लिए बोला है. ठीक है, तो अभी हम लोग सम को मतलब जर्नल एंट्री स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले क्या होता है बोलो? सबसे पहले एप्लीकेशन में रिसीव्ड. तो एप्लीकेशन में रिसीव्ड के लिए क्या रहेगा? यस, बैंक अकाउंट इनटू, सॉरी, बैंक अकाउंट डेबिट टू, यस, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. सही है ना. और ये हम लोगों को किसके लिए करना है? अंडरराइटिंग के लिए करना है. और अंडरराइटर को जो शेयर दिए जाते हैं उसको फॉर्म एप्लीकेशंस बोलते हैं. यस और नो? ठीक है, तो फर्स्ट वाला एंट्री आएगा हमारा. मैं डायरेक्टली लिखूं, चलेगा ना? हाँ, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. सही है. अभी हम बताओ मुझे कितने हैं टोटल. एक मतलब एक का फॉर्म अंडरराइटिंग कितना है? 50,000. तीनों का मिलकर कितना हो जाएगा? 1,50,000. तो करो 1,50,000 इंटू 2.5. ये कैसे आया समझा? उन्होंने क्लियरली बोला है आप अंडरराइटर्स को जो शेयर दे रहे बस उसका एंट्री करो. इसलिए हम लोगों ने सारे नंबर ऑफ शेयर नहीं लिए. अदरवाइज हम लोग सब लेते थे, मार्क अनमार्क फॉर्म तीनों का टोटल आता था मल्टीप्लाई बाय 2.5. बराबर है ना. बट अभी इच एंड एवरी अंडरराइटर का फॉर्म अंडरराइटिंग 50,000 है. तीनों का मिलकर आया 1,50,000 इंटू व्हाट? 2.5. कितना होता है? 3 लाख. पहला समझा एंट्री. अब एप्लीकेशन का मनी कहाँ जाता है? कैपिटल में. बोला था ना मैंने कंपलसरी. तो एप्लीकेशन मनी टू कैपिटल का एंट्री आएगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट. यस और नो? टू शेयर कैपिटल अकाउंट. सेम अमाउंट जो ऊपर आपको मिल रहा है, दैट इज 3,75,000. उन्होंने एंट्रीज पास की है टेक्स्ट बुक में, तो शॉर्ट में की है, तो ये दोनों एंट्री राइट है. अब आता है अलॉटमेंट. आपके स्टेप याद करो जो मैंने आपको सिखाए थे. पहला स्टेप क्या था? एप्लीकेशन में रिसीव. सेकंड स्टेप क्या था? एप्लीकेशन का पैसा कैपिटल में गया. हो गया. अब अलॉटमेंट. अलॉटमेंट में एंट्री था शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अंडरराइटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल. बट यहाँ पे अलॉटमेंट नहीं आएगा क्योंकि उसका एंट्री नहीं कर रहे. किसका कर रहे हो फिर एंट्री? सिर्फ अंडरराइटर्स का. तो इसलिए अंडरराइटर के नाम आएंगे. बोलो पहिला नाम क्या है? हाँ, आनंद. त्याच्यानंतर आनंद, आनंद अकाउंट डेबिट, एंड अशोक अकाउंट अल्सो डेबिट. और इसके बदले में क्या लिखते हो? टू व्हाट? अंडरराइटर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल लिखते हो. सही है ना. एंट्री याद आया. अब इसमें आना चाहिए हम लोगों का कौन सा अमाउंट? बोलो. अंडरराइटर्स लायबिलिटी है ना. तो यहाँ पे कितना होगा? 1 लाख. फिर कितना होगा? 1 लाख. एंड फिर कितना होगा? 3,38,500. इनका टोटल 5,58,500. यहाँ प्रीमियम नहीं है तो और इजी है. प्रीमियम होता तो बाइफरफिकेट करना पड़ता था. सही है. ओके, आफ्टर दैट अभी ये खत्म. समझ में. अभी नेक्स्ट एंट्री आता है अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड. बट उसके लिए एंट्री आता है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट. बट आपने यहाँ शेयर अलॉटमेंट लिखा ही नहीं है तो वो एंट्री नहीं आएगा, इसलिए वो एंट्री स्किप कर दिया. सही है ना. अब आता है अंडरराइटिंग कमीशन. बोलो अंडरराइटिंग कमीशन का एंट्री के लिए आनंद,
हाँ सॉरी, एंट्री आता है अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि वो हमारे लिए क्या है, एक्सपेंसेस है, टू आनंद अकाउंट, सही है, टू व्हाट, विजय अकाउंट, टू व्हाट, बराबर है। अंडर राइटिंग कमीशन में बोलो कितना कमीशन, कमीशन मांगा आनंद का कितना, सबका 1,25,000 है, सही है, 125, 125, 125, तीनों का टोटल 3,75,000, खत्म। अमाउंट ड्यू एंड फ्रॉम, ये क्या होने वाला है, पेड करना है, ये दोनों पेड करना है, किसको, आनंद को और विजय को, तो आनंद अकाउंट डेबिट, सही है, विजय अकाउंट ऑल्सो डेबिट टू व्हाट, कितना अमाउंट, 25,000 की 2,50,000, हाँ 25,000 और पैसा कितना गया 50,000, आप समझ रहे हो। आपको एंट्री कौन सा पास करना है वो क्लियर होना चाहिए। अब ये पैसा मिला तो एंट्री क्या करोगे, यस, बैंक अकाउंट डेबिट टू व्हाट, अशोक अकाउंट, हो गया। मैंने सारे टाइप के जर्नल एंट्रीज कवर किए, बट नॉर्मली एक्सपेक्टेड है कि जब फुल फ्लेश सम आता है और सबकी एंट्रीज करनी है तो ये सारी एंट्रीज पास होगी जो मैंने बताई थी। चाहिए तो और एक हम ले लेंगे जिसमें हम लोग सारी एंट्रीज करेंगे, बट वो इसमें से नहीं, शेड पब्लिकेशन से ले लेंगे कल के दिन में एक ब्लास्ट सम, ठीक है ना। Please like and share our video and subscribe our channel for more videos. Press bell icon for notification. Thank you.